ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। बाह्य जगत से अपना ध्यान हटाइए। अपने चित्त को बाह्य जगत से खाली करिए। तभी आप अपना अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती है, ऐसे आपके उपयोग में बाह्य जगत और आपका अपना अमूर्त शरीर एक साथ नहीं आ सकता है। अपना अनुभव करना इष्ट है तो अपने ज्ञान को बाह्य जगत से खाली रखिए। बाह्य जगत से विमुख रहिए। बाह्य जगत का स्मरण नहीं करना है। केवल अपने आप को ही अपने चित्त में बसाना है। अपनी दृष्टि अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। बाह्य जगत से बेखबर हो जाना ही मोक्ष का मार्ग है। तभी आपकी मूर्त आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो सकती है। आप अपने सुख का अनुभव कर सकते हैं। अपने चित्त को कठोर करके बाह्य जगत से विमुख करें। यदि हमारे चित्त में बाह्य जगत के प्रति राग वर्तता है तो फिर मोक्ष हमसे अति दूर है। बाह्य जगत के प्रति शुष्क होकर ही आप अपने में अनुरक्त हो सकते हैं, अपना अनुभव कर सकते हैं। आपके उपयोग में केवल आपकी मूर्त हो। तभी आपको केवल सुख प्राप्त होता है। बाह्य जगत के प्रति अपने आप को नीरस बना लेना, शुष्क बना लेना, रुक्ष बना लेना, तभी हम अपने को अपने में स्थापित कर सकते हैं। अपनी मूर्त जो सुख की मूर्त है उसके सुख को भोग सकते हैं। विषयों में सुख का भ्रम छोड़ सकते हैं। अपनी मूर्त को परमात्मा का दर्जा दिला सकते हैं, जिसका उसको अधिकार है। अपने प्रति आदर भाव होने पर ही जीव अपने सन्मुख होता है। अपने को विश्व से सर्वोपरि रखना है। तभी हम बाह्य जगत से विमुख होकर अपने सन्मुख रह सकते हैं।
उपयोग एकदम खाली हो तभी अपनी प्राण प्रतिष्ठा अपने में होती है। अपना हित हो सकता है, दुखों से मुक्ति हो सकती है। जीव की अपने अमूर्त काया को ही परमात्मा की प्रतिमा माना गया है। अपने को ही जिनेंद्र रूप से स्वीकार कर अपनी जय करी। पर का स्मरण नहीं करना है, पर को घोखना नहीं है, पर को जपना नहीं है। आपको आप ही इष्ट है। जीव अपने स्वभाव से इंद्रिय जयी है, अपने सुख को भोगने के स्वभाव वाला है। हर जीव अंतरंग में जिनेंद्र है, अपनी मूर्ति ही अपने हृदय में सदा जयवंत वर्ते। मोक्ष मार्ग में पर का स्मरण वर्जित है, पर भले कोई भी क्यों न हो, आपको आप ही उपादेय है, इष्ट है, मंगल है और शरणभूत है। अंतर्मुख होने का मार्ग यत्न साध्य है, अत्यंत सावधान होकर हमें अपने सन्मुख रहना है। तो बाहर के प्रति हमारे चित्त में लोभ वर्तता है, बाहर के पदार्थों के प्रति जो सुख बुद्धि वर्तती है वही हमको बहिर्मुख करती है। आप ही सेव्य है, भोग्य है, अपना अनुभव करते हुए ही जीव शीघ्र सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को पा सकता है। एक अपनी अमूर्त काया को दिन रात भाना है और इसमें यदि हम असंग रहते हैं, एकाकी रहते हैं, एकांत का सेवन करते हैं, गुप्त रहते हैं, तो अपना अनुभव करना सुगम हो जाता है। पर परिचय समाप्त करके अपने ही परिचय में रहना। आप अंतरंग में परमात्मा होने पर भी जीव अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं करता, अपने को परमात्मा का आदर नहीं देता है, अपना दर्शन नहीं करता, तो फिर मोक्ष मार्ग भी प्राप्त नहीं होता है। संसार में ही परिभ्रमण करते हुए रहना होता। अपना ही पुरुषार्थ मुक्ति में कार्यकारी है और वह पुरुषार्थ अपना अनुभव करने होता है। एक अपने की भावना हमें
मोक्ष प्राप्त कराती। भीतर से पूरी तरह रिक्त हो जाना, अपने स्लेट को एकदम खाली कर लेना है। उसी में अपने अंतरंग तत्व परमात्मा की स्थापना हो सके। अपने उपयोग रूपी वेदी में हम अपनी मूर्त को ही परमात्मा के रूप से विराजमान कर सकते हैं। अपने चित्त रूपी वेदी में अपनी अमूर्त काया को परमात्मा के रूप से स्थापित करिए, फिर नित्य उसका दर्शन करिए, अनुभव करिए। दर्शन शब्द का शास्त्रीय अर्थ देखना नहीं है, अनुभव करना है, वेदन करना है। आत्म दर्शन अर्थात आत्म संवेदन, अपने सुख को भोगना, वही आत्म दर्शन। क्योंकि अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं है, केवल भोग का विषय है। सुख स्वभावी होने से केवल अपना भोग होता है। और जब चित्त बाहर से विरक्त होता है, खाली होता है, तभी हम अपना भोग कर पाते हैं। पर को विषय करना ही आत्मघात है, पाप है, और इंद्रिय ज्ञान सहित जीव पापी है। अपनी ओर मुख, अपना उपयोग, अपने सन्मुखता ही शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग है। और बाहर का उपयोग तो सकल ही अशुभोपयोग जान। बहिर्मुखता को हम शुभ कैसे कहें, जो हमें संसार में दाखिल करती है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर करना ही शुभोपयोग है, और वही शुद्धोपयोग। बहिर्मुखता अशुभोपयोग है, अशुद्धोपयोग है। अंतर्मुखता शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग। अशुभ से शुभ अच्छा है, अर्थात बहिर्मुखता से अंतर्मुखता अच्छी है। शुभोपयोग में वर्तन करना अर्थात अपने अनुभव करते हुए रहना। सिर से पांव तक अपने मूर्त के प्रति प्रेम जगाइए, भक्ति जगाइए, इसी का अनुभव वेदन कर, और अपने को संसार सागर से पार कर। अपने को बाह्य चेष्टाओं से रोक देना, वही एक मोक्ष मार्ग है। बाह्य चेष्टा ही लोभ है, जो पाप का बाप है। लोभ पाप को बाप बखाना, बाह्य पदार्थों को देखने, जानने, पाने, भोगने का लोभ है। लोभ कहे कि बहिर्मुखता कहे, दोनों एक अर्थ है। वही इंद्रिय ज्ञान है, वही निंदे है। अपने में ही विहार करते हुए रहिए,
और अपने में विहार करने से ही हमारा चित्त बाहर से रिक्त होता है। अन्य किसी प्रकार से हम अपने चित्त को रिक्त नहीं कर सकते, बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित नहीं कर सकते। पर प्रकाशकता ही ज्ञान है, उससे हमें रहित होना है। ज्ञान का निरोध ही, ज्ञान का तिरोभाव ही आनंद का आविर्भाव है। ज्ञान आनंद का एक साथ रहना संभव नहीं। या तो ज्ञान ही करिए या फिर आनंद ही भोगिए। अनादि से ज्ञान ही करते आए हैं। इस प्रकार अपने आनंद के भोग से रहित रहे। ज्ञान हमारा रूप नहीं है, आनंद हमारा रूप है। जब अपने आनंद को भोगते हैं तो आनंद पूर्ण होता है और फिर अचल हो जाता है। आनंद आपको रूप भये फिर अचल रहा। अपने सन्मुख होकर आनंद को भोगिए, शांति को भोगिए, अपने आप को राग द्वेष से रहित करिए। बाह्य जगत को लक्ष्मी नाम है और उसके ज्ञान को सरस्वती नाम। तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों से ही हमको मुक्त होना है, अपने को रिक्त करना है, तभी हम अपने आनंद को भोग सकते हैं। परमात्मा बन सकते। पांव से मस्तक तक ये हमारी अखंड मूर्ति है, एक द्रव्य है। भले इसमें अंगोपांग रूप हम कल्पना करें, पर सिर से पांव तक एक अखंड मूर्त है, एक द्रव्य है, एक क्षेत्र है। वहाँ द्वैत नहीं है, पूर्ण अद्वैत भाव है। और ये एक सुख स्वभाव, एक द्रव्य, एक भाव, इतना ही जीव का स्वरूप है। और अनेक धर्मों की कल्पना करें तो फिर आप विकल्पों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं। अपने को सर्वथा एक देखिए, एक देखिए, जानिए, रम रहिए इकट्ठो। एक अपने स्थान पर ही रहकर रमन कर। अनेक पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है, चिंतन नहीं करना। इसी से हम मोक्ष की सिद्धि कर सकते, परमात्मा पद को पा सकते। मैं एक हूँ, सर्व प्रकार से एक द्रव्य, एक क्षेत्र, एक भाव, एक परिणाम। शुद्ध जीव का इतना ही स्वरूप है। वहाँ अनेकता वर्जित है, अनेकाग्रता वर्जित है, अनेक का चिंतन वर्जित है। बाहरी अनेक पदार्थ हैं, उनसे हमें अपने चित्त को रिक्त रखना है। अपनी ही भावना माने अपने सुख का भोग। आत्म भवन भावता जीव लही केवल सुख रे। पांव से मस्तक तक इस अखंड मूर्ति के सन्मुख होकर हमें अखंड आनंद की प्राप्ति होती, अविनाशी आनंद की प्राप्ति होती। वहाँ द्वैत नहीं है, अनेकत्व नहीं है,
सर्वथा एकत्व है और पर से विभक्त बना, अनेकता वर्जित है, एकता ही मोक्ष का मार्ग है। एक देखिए जानिए रम रहिए इकठोर, एक में विकल्प नहीं होता और अनेकता में निर्विकल्पता नहीं होती। एक अपना अनुभव करना वही जीव का शुद्ध भाव है, शुद्ध स्वरूप है, जहाँ शब्दों का संख्या का कोई काम, कोई भाषा नहीं है, न हिंदी है, न अंग्रेजी है, न उर्दू है, न अन्य भाषाएं। सर्वजीव भाषा से रहित होकर अपने आनंद को भोग सकते। इस प्रकार भाषागत भेदभाव जीवों में वास्तव में नहीं है, न कोई संप्रदाय का भेद है, न कोई देशों का भेद है। अपने अपने क्षेत्र में आकर जीव अपना अतीन्द्रिय सुख भोगते और शुद्ध जीव सब एक समान होते, उनमें कुछ भी भेद नहीं होता, न जाति का, न संप्रदाय का, न रंग का, किसी प्रकार की ऊंचता नीचता नहीं है। और इसके लिए अपने में ही अनुरक्त रहना, बाहर से खाली रहना है। जितना जल्दी हम अपने को बाहर से खाली कर लें, उतना ही जल्दी हम परमात्मा पद को पा लें। पर की कणिका भी इस जीव को स्वीकार नहीं। पर को ही विश्वरूप जानिए, कालकूट विष जानिए, अर्थात पर संबंधी उपयोग को ही कालकूट विष जानिए, जिससे जीव निरंतर दुख पाता है, मरता है और फिर जन्मता है। विष तो एक बार ही मारता है, पर बहिर्दृष्टि हमको बार बार मार। देवों का ज्ञान करना, उससे हम बारंबार मरते हैं। रिक्त नहीं रहते तो अपना सुख हमें अनुभव में नहीं होता। या तो अपनी काया को स्वीकार करे या फिर माया को स्वीकार करे। माया की स्वीकृति में दुख है और काया की स्वीकृति में सुख है। चुनाव अपना है। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।